बच्चों, आज हम लोग कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर पढ़ेंगे। इससे पहले है आपने उनकी कविता है कविता के बहाने, ठीक है, धनंजय सर से पढ़ी है। तो एक बार है, किसी भी कविता को जानने से पहले कवि के बारे में जानना आवश्यक है। तो मैंने पहले कवि के बारे में बता देती हूँ। कुंवर नारायण हिंदी के प्रमुख कवियों में से माने जाते हैं। इन्होंने साहित्य की सभी विधाओं में लेखनी चलाई है, परंतु कविता को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनके समय में लंबी लंबी कविताएं लिखी जाने लगी थी, तो उन्होंने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर प्रसिद्धि प्राप्त की। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं चक्रव्यूह, इन दिनों आदि। उनकी कविताओं में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक द्वंद्व के स्थान पर संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। फिर से मैं बता रही हूँ, उनकी कविताओं में व्यर्थ का उलझाव यानी कि है ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है कि व्यक्ति क्या है उसे पढ़ करके उलझ जाए। अखबारी सतहीपन यानी कि केवल सूचना देना ही नहीं है, और वैचारिक द्वंद्व यानी कि है विचारों को अनिर्णय की स्थिति में पहुंचाना नहीं है। उसके स्थान पर संयम है, यानी उन्होंने संयम पूर्वक कविता का किया है, लिखा है। परिष्कार माने शुद्ध, और साफ सुथरापन है, यानी कि कविताएं क्या बहुत आसान है। तो भाषा तथा विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। कविता बात सीधी थी पर जो कोई दूसरा नहीं संग्रह से संकलित है। कवि के अनुसार हर बात के लिए एक निश्चित शब्द नियत होते हैं, जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अच्छी बात व कविता का बनना सही शब्दों का सही शब्दों से जुड़ना है। अच्छी बात और कविता का बनना सही शब्दों का सही शब्दों से जुड़ना है। जब ऐसा होता है तो किसी अतिरिक्त मेहनत व दबाव की आवश्यकता नहीं होती, वह सहूलियत से हो जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी कविता है। तो ये एक पैराग्राफ मैं आज बताऊंगी, पहले मैं उसका वाचन करके आपको है बता दे रही हूँ, और साथ ही साथ क्या इसे आपको भेज भी दिया जाएगा, जिससे कि आप इसका अर्थ मैं समझा दे रही हूँ, और इस पैराग्राफ से संबंधित जो प्रश्न हैं उनका उत्तर भी मैं आपके पास क्या है वीडियो के द्वारा भेज दूँगी। तो इसे ध्यानपूर्वक आपको है समझना है, ठीक है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पुल्टा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा के चक्कर में बाहर आ जाए। लेकिन भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। ठीक है, तो इतना का अर्थ मैं आज आपको बता रही हूँ। ठीक, तो बात सीधी थी पर एक बार, बात या कविता, कवि का कहना सीधी यानी सरल थी और अपना संदेश देने में पूर्ण रूप से समर्थ थी। बात या कविता सरल थी, सीधी, और अपना संदेश देने की में पूर्ण रूप से समर्थ थी। एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई मुहावरा है, परंतु एक बार कवि ने भाषा के चक्कर में यानी भाषा को शुद्ध, अलंकार युक्त और जटिल बनाने के चक्कर में टेढ़ी फंस गई
दुरूह बना दिया और उसका संदेश समाप्त हो गया। टेढ़ी फंस गई, जैसे कि क्या, हर पेज के लिए एक खांचा निश्चित होता है, परंतु अगर पेज को ज़बरदस्ती किसी और खांचे में डाला जाए तो वो पेज क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है। उसी तरह कवि को क्या है कि बात बहुत सरल थी और जो शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया था वो सरल थे और लोगों तक संदेश पहुंचाने में समर्थ थे। परंतु एक बार उन्होंने भाषा को चमत्कार युक्त, अलंकार युक्त, जटिल, मुहावरेदार बनाने के लिए उन्होंने क्या है, उसे उसमें ज़बरदस्ती उन शब्दों का फेर बदल किया और ज़बरदस्ती शब्दों का प्रयोग किया, जिससे कि क्या है, बात यानी कविता उसी तरह से व्यर्थ हो गई, अपना संदेश पहुंचाने में असमर्थ हो गई। जैसे कि क्या है, एक कील को उसके खांचे में न गाड़ करके ज़बरदस्ती गाड़ा जाए तो क्या टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, समझ में आया। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पुल्टा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। उसे पाने के चक्कर में, यानी बात है या कविता क्या है, संदेश देने में असमर्थ हो गई, टेढ़ी हो गई, जैसे कि कील क्या है, टेढ़ी हो जाती है। तो कवि और है वो शब्दों का, केवल कठिन शब्दों का समूह बन कर के रह गई उसे पाने की कोशिश में। तो कवि को समझ में आ गया, फिर से वही भाव पाने के लिए, फिर से वही है सरल सहज संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए कवि ने बहुत से प्रयोग किए। उसने भाषा को उल्टा पलटा, यानी कि उसने ये शब्द युग्म हैं जिन्होंने कविता को सुंदर बनाया है, उल्टा पुल्टा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, जिससे कि क्या है, इन शब्द युग्मों के कारण कविता क्या सुंदर बन गई है। तो उसने उल्टा पलटा, यानी कि कवि ने जो पहले के शब्द थे उन्हें बाद में प्रयोग किया और बाद के शब्दों का पहले प्रयोग किया, जिससे कि कविता क्या है, पहले जैसी सुंदर बन जाए, बात पहले जैसी सुंदर बन जाए और अपना संदेश पहुंचाने में समर्थ हो जाए। ठीक है। तोड़ा मरोड़ा, यानी उसने एक और प्रयोग किया, यानी कि क्या है, शब्दों का संधि विच्छेद किया, शब्दों को क्या है, टुकड़ों में बांटा, शब्दों का समास विग्रह किया। तोड़ा मरोड़ा यानी कि उनके कई खंड खंड किए, जिससे कि क्या है, वो कविता में क्या है, वो शब्द क्या और अच्छे लगने लगे। ठीक है, परंतु इससे भी बात नहीं बनी। इसके साथ साथ क्या कवि ने घुमाया फिराया, यानी कि शब्दों को ऊपर नीचे किया, तो इसका शब्दों का क्या है, घुमाया फिराया। ठीक है, कि बात बने या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए, यानी कि कविता क्या है, फिर पहले जैसी हो जाए और अपना संदेश पहुंचाने में समर्थ हो जाए, या फिर भाषा से बाहर आए, या वो शब्द जिसका उन्होंने प्रयोग किया था वो भाषा से बाहर चले आए। ठीक है, लेकिन इसमें भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो ये सारे प्रयोग करने पर कविता और सुंदर नहीं बनी। तो जैसे जैसे उसकी भाषा क्या और कठिन होती गई, वैसे वैसे क्या है, बात और भी पेचीदा माने कठिन, दुरूह और समझ से बाहर होती चली गई। कविता दुरूह, पेचीदा और समझ से बाहर होती चली गई। पेचीदा मीन्स होता है दुरूह, कठिन। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता रही हूँ कि पहले एक बार है कवि सीधी सरल बात कहना चाहता था, जिसने सरल सहज शब्दों का प्रयोग किया था और उन सरल सहज शब्दों द्वारा बात का संदेश या कविता का संदेश बहुत ही स्पष्ट था और लोगों तक पहुंच जा रहा था। परंतु एक बार कवि ने भाषा का प्रयोग किया, भाषा के चक्कर में
भाषा को दुरूह, अलंकार युक्त और मुहावरेदार बनाने के लिए उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे कि क्या है कविता या बात केवल कठिन शब्दों का समूह बनकर के रह गई, जरा टेढ़ी फंस गई। जैसे कि क्या है, हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है, अगर उसमें उसे नहीं रखा जाए और ज़बरदस्ती किसी और खांचे में डाला जाए तो वो क्या है, बहुत अधिक कठिन हो जाती है। उसी तरह से कविता और बात अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने में असमर्थ हो गई। फिर कवि ने उसे पाने की कोशिश में फिर से वही भाव पाने के लिए फिर से कविता का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए कवि ने बहुत से प्रयोग किए कविता में। भाषा को उल्टा पुल्टा, यानी कि उसने भाषा को क्या है, उल्टा पुल्टा, पहले के शब्दों का बाद में प्रयोग किया और बाद के शब्दों का पहले प्रयोग किया। तोड़ा मरोड़ा, यानी कि उसने ये भी प्रयोग किया, उसने समास विग्रह किया, संधि विच्छेद किया, शब्दों के खंड खंड किए कि जिससे कि क्या है, कविता सुंदर आज हो जाए और फिर वही भाव पा जाए। तीसरा प्रयोग उसने ये किया कि घुमाया फिराया, यानी कि ऊपर के शब्दों का नीचे प्रयोग किया और नीचे के शब्दों का ऊपर प्रयोग किया। और इसने इसलिए किया कि बात बने, या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए, कि या तो उसकी कविता या बात फिर से सार्थक हो जाए, फिर से लोगों को प्रेरणा देने वाली हो जाए, या क्या है भाषा से बाहर अनावश्यक शब्द जो उसने ठूसे हैं भाषा से बाहर आ जाएं। ठीक है, परंतु इसके साथ भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चलेगी, परंतु इतने प्रयोग करने पर कविता और भाषा में वो बात नहीं आ पाई। तो जितने हैं उसकी कविता क्या है, जितनी भाषा कठिन हुई, जितनी भाषा दुरूह, जटिल, अलंकार युक्त, चमत्कार युक्त हुई, उसके साथ साथ क्या है, कविता का भाव, कविता का संदेश, बात का भाव और भी कठिन होता चला गया। ठीक है, पेचीदा यानी कि बहुत दुरूह हो गया, बहुत कठिन हो गया और लोगों के समझ से परे हो गया। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर 2-3 प्रश्न इसमें से हैं, वो मैंने आप वीडियो भी इसका बनाया, आपको भेज दिया जाएगा, तो मैं एक बार आपको समझा भी दे रही हूँ। ठीक है, भाषा के चक्कर का क्या आशय है? कवि ने पहली पंक्तियों में कहा ना, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, भाषा के चक्कर का क्या आशय है? इसका आशय ये है कि भाषा को जानबूझ करके जटिल, घुमावदार तथा अलंकार युक्त, उलझावपूर्ण बनाना। ठीक है, जिससे कि जो संदेश कवि देना चाहता था वह संदेश अभिव्यक्ति भाषा के प्रभाव में फंसकर प्रभावहीन हो गया। अलंकारिक जटिल भाषा से बात का भाव अस्पष्ट रह जाता है। ठीक है, अलंकारिक जटिल भाषा से बात का भाव अस्पष्ट रह जाता है। ठीक है, समझ में आया कि यानी कि भाषा के चक्कर में, यानी कि कवि ने जानबूझ करके जटिल, दुरूह, उलझावपूर्ण, घुमावदार शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, जिससे कि जो वो संदेश देना चाहता था बात या कविता के माध्यम से, वह संदेश अभिव्यक्ति भाषा के प्रभाव में फंसकर प्रभावहीन हो गया। अलंकारिक जटिल भाषा से बात का भाव अस्पष्ट रह गया। फिर अगला प्रश्न है, बात को अभिव्यक्त करने के लिए कवि ने क्या क्या किया? ठीक है, बात को अभिव्यक्त करने के लिए कवि ने क्या क्या किया, या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाता है कि फिर से कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए कवि ने क्या क्या प्रयोग किए? ठीक है,
तो बात को अभिव्यक्त करने के लिए कवि ने भाषा को उल्टा पुल्टा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। वह चाहता था कि बात या तो बने या भाषा से बाहर आ जाए। वह चाहता था बात या तो बने या भाषा से बाहर आ जाए। ठीक है। बाद में भेज देना। परंतु इसका परिणाम यह हुआ कि भाषा के साथ साथ बात और भी कठिन होती चली गई। ठीक है, समझ में आया? तो ये प्रश्न ये है, बात को अभिव्यक्त करने के लिए कवि ने क्या क्या किया, या कवि ने अपनी बात को फिर से प्रभावशाली बनाने के लिए क्या प्रयोग किया। ये प्रश्न दो तरह से पूछा गया है। तो बात को अभिव्यक्त करने के लिए या बात को प्रभावशाली बनाने के लिए कवि ने कई प्रयोग किए। उसने भाषा को उल्टा पुल्टा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, जिससे कि बात या तो बन जाए या भाषा से बाहर आ जाए। और इसका परिणाम ये हुआ कि जैसे जैसे भाषा कठिन होती गई वैसे वैसे क्या है, बात भी कठिन होती गई और उसका व्यर्थ कठिन शब्दों का समूह बनकर रह गई। फिर अगला प्रश्न है, टेढ़ी फंसना या पेचीदा होने से क्या तात्पर्य है? टेढ़ी फंसना ये एक मुहावरा है। ठीक है। टेढ़ी फंसना का अर्थ है उलझ जाना। ठीक है। पेचीदा होने का अर्थ है बात को समझ में ना आना। ठीक है, दुरूह हो जाना। टेढ़ी फंसना व पेचीदा होने का क्या तात्पर्य है? टेढ़ी फंसना यानी उलझ जाना। जैसे एक कील के लिए एक निश्चित खांचा होता है, परंतु अगर उसमें ना डाल करके उसे किसी ज़बरदस्ती कहीं और किसी खांचे में डाला जाए तो कील क्या है, टेढ़ी हो जाती है। उसी तरह से बात है सही शब्दों का समूह है, सरल, तो उसका अर्थ है उलझ जाना। पेचीदा होने का अर्थ है बात का ना समझ में आना। ठीक है, तो इतना आपको है। बाकी है जब पूरे का शिल्प सौंदर्य बताऊंगी तो उस समय इसका भी शिल्प सौंदर्य बता दूंगी। ठीक है, तो इसमें केवल मुहावरे मैं बता दे रही हूँ। इसमें उल्टा पुल्टा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया है, शब्द युग्म है, साथ ही साथ इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और बात का मानवीकरण किया गया इसलिए मानवीकरण अलंकार है। इसके साथ साथ क्या, साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, ठीक है, फिर बाकी अगले वीडियो में बाकी मैं आपको बताऊंगी।